हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अगली क्लास के अंदर। बेटा जैसा कि आप सब डिमांड कर रहे थे कि सर सबसे पहले आप एक एक्सटेंशन की क्लास लेके आओ जिसमें पूरी एक्सटेंशन का रिवीजन हो जाए। तो बेटे हम आज ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो लगभग पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग लगभग सारे क्वेश्चन अपन इसके अंदर कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट ठीक है। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है। इसमें वीडियो को आप एंड तक देख लोगे ना, फटाफट फटाफट कराएंगे। देखो टाइम आपका बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, स्पीड से करवाएंगे, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन भी पता लग जाए और जिसने कर रखा है उसका रिवीजन हो जाए और जिसने नहीं कर रखा है उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग जाए। ठीक है, तो बिना समय गवाए अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी लाडले अपने नए आए हैं, पता ही क्या करना है। अरे हमारे चैनल को 2 सेकंड लगेगी, जो भी वीडियो के एंड में, अभी डिस्टर्ब नहीं होना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना बेटा, शेयर कर देना। ठीक है, चल तो निम्न में से सही मिलान है। कौन सा मिलान सही है? देखो बेटा अपन ने ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं, इसमें क्वेश्चन करने का मकसद ही नहीं है कोई क्वेश्चन गलत हो तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने को ऐसे क्वेश्चन लेके आए ताकि एक एक क्वेश्चन के अंदर ही चार चार क्वेश्चन लेके आए हैं, ताकि आपकी ज्यादा ज्यादा चीजें का रिवीजन हो सके, इंपॉर्टेंट चीजें ज्यादा ज्यादा आपको पता लग सके। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, तो दुग्ध में उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम, दूध उत्पादन में पशुधन में भारत का स्थान द्वितीय, अंडा उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा। सभी सही। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा इसमें? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। ठीक है, देखो टाइम खराब नहीं करना, फटाफट करना है। जिनको आता है उनको आता है, जिनको नहीं आता उनका रिवीजन करवाएंगे, क्योंकि अब गलत हो जाए कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम में गलत हो गया ना, और ये क्वेश्चन आप नहीं करके गए, एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया यहाँ से उठ के डायरेक्ट, फिर आपको बहुत धोखे आएंगे। इसलिए वीडियो एंड तक देखना। इसका आंसर चला जाएगा डी। देखो बेटा ये 3 क्वेश्चन हो गए। तीन क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? बेटा दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। ठीक है, पूरे विश्व के अंदर पहला स्थान है भारत का। पशुधन में भारत का कौन सा स्थान है? बेटा दूसरा स्थान है पशुधन के अंदर भारत का। ठीक है, और अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत का? अंडा उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो ना, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ताकि आप बाद में उसका रिवीजन कर सको। प्रसार शिक्षा है 1 वे चैनल, 2 वे चैनल, 3 वे चैनल, कोई नहीं। प्रसार शिक्षा 1 वे चैनल है या 2 वे चैनल है या 3 वे चैनल है या कोई नहीं? फटाफट बताओ बेटा। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, ये 2 वे चैनल है। ठीक है, किसान और वैज्ञानिकों के बीच में आपस में आदान प्रदान होता है सूचनाओं का। ठीक है, तो 2 वे चैनल है ये। 2 वे कौन से हो गए? एक तो किसान हो गया और दूसरा वैज्ञानिक हो गए जो ये रिसर्च वगैरह करते हैं सारी, तो 2 वे हो गया। अगला, कौन सा कथन गलत है? ठीक है, राजस्थान का भारत में दुग्ध उत्पादन में स्थान दूसरा, राजस्थान का भारत में ऊन उत्पादन में स्थान पहला, राजस्थान का भारत में पशुधन में स्थान दूसरा, राजस्थान के केंद्रीय पशुपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया। तो कौन सा आंसर सही है बेटा? कौन सा आंसर इसमें गलत है? गलत कथन पूछा ना, कौन सा कथन गलत है बताओ फटाफट। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, जिसको आता है उसको बधाई, और जिसको नहीं आता उसको 4 क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, 5 क्वेश्चन, सॉरी 4 नहीं 5 क्वेश्चन बताऊंगा एक ही क्वेश्चन के अंदर। 5 क्वेश्चनों का रिवीजन कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या चला जाएगा? इसका आंसर चला जाएगा बेटा तीसरे का चौथा, डी। देखो बेटा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि राजस्थान का भारत में दुग्ध उत्पादन में स्थान, तो बेटा राजस्थान का दूसरा स्थान है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन के अंदर पहला है यूपी का। फिर राजस्थान का भारत में ऊन बेटा राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादित होती है पूरे भारत के अंदर। तो भारत का कौन सा स्थान है ऊन उत्पादन में? राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है। राजस्थान का भारत में पशुधन में स्थान, पशुधन के अंदर बेटा दूसरा स्थान है। पहला किसका है? यूपी का है। तो ये तीनों तो क्या है, बिल्कुल सही है। ये देखो 3 क्वेश्चन हो गए इधर। चौथा क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के केंद्रीय पशुपालन मंत्री बेटा प्रमोद जैन भाया नहीं है। राजस्थान के केंद्रीय पशुपालन मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया जी हैं। ठीक है, और प्रमोद जैन भाया जी क्या है? प्रमोद जैन भाया है गोपालन मंत्री राजस्थान। ठीक है, प्रमोद जैन भाया क्या है? गोपालन मंत्री राजस्थान। तो अगर पूछे ना एग्जाम में कि गोपालन मंत्री राजस्थान कौन है, तो बेटा प्रमोद जैन भाया है। और केंद्रीय पशुपालन मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया जी। तो 5 क्वेश्चन हो गए ना आपके एक क्वेश्चन में। तो बेटा हमने ये डिजाइन क्वेश्चन ऐसे किए कि आपका क्वेश्चन के तरीके से लेके आए हैं पूरी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, ताकि बेटा याद क्या रहे, क्वेश्चन की डिजाइन में याद ज्यादा रहती है चीजें। ठीक है, क्योंकि थोड़ी तो आपने पढ़ी ली, अच्छे से रिविजन कर ही रहे हो। राजस्थान में पशु अनुसंधान केंद्र की संख्या कितनी है? ठीक है, पशु अनुसंधान केंद्र की संख्या कितनी है? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है?
तो बेटा ये तो ऐसी चीज है जिसको याद है उसको याद है, जिसको नहीं याद हो तो तुक्के मारेगा। और तुक्के मारने का बेटा 1/3 जो सही है उसमें से कट और जाएगा, ये तो गलत होगा जो होगा, 1/3 कट और जाएगा उसमें से। तो चौथा आंसर चला जाएगा बेटा चौथा का सी। बेटा 8 पशु अनुसंधान केंद्र, आपको अगर नहीं पता था तो इसको ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और वो भी मैं नाम बता देता हूं कहां कहां पे है। ठीक है, बीछवाल बीकानेर के अंदर बेटा पहला, ठीक है, कहां पे, बीछवाल के अंदर बीकानेर में। दूसरा कोडमदेसर में, बेटा फटाफट मेरे साथ साथ बोलते रहना ताकि आप एक बार 8 का रिवीजन हो जाए। बीछवाल पहला बीकानेर में, दूसरा क्या है कोडमदेसर, कोडमदेसर कहां है, बीकानेर के अंदर, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या है, राजूवास के अंदर ही है, जो राजूवास यूनिवर्सिटी है ना उसी के अंदर है बीकानेर में, तो तीसरा राजूवास बीकानेर। चौथा कहां है, नौहर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के अंदर नौहर नाम की जगह है, वहां है चौथा। पांचवा कहां है, पांचवा बेटा चांदन जैसलमेर के अंदर, ठीक है। छठवा कहां है, वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर, कहां है, वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर। सातवां कहां है, बोजुदा चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है, कहां पे, बोजुदा चित्तौड़गढ़ के अंदर। और आखिरी कहां है, आठवां, डग झालावाड़ के अंदर। तो बेटा ये 8 पशु अनुसंधान केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा है अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, स्कूल से बाहर दी जाने वाली शिक्षा, और ए और बी दोनों, तो इनमें से कौन सी प्रसार शिक्षा के बारे में क्या इस बात कथन सही है। तो बिल्कुल बेटा आप सही कह रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट बात कह रहे हो आप। इसका आंसर देखो, टाइम खराब नहीं करना बेटा, मैं बार बार ये कह रहा हूं, बिल्कुल ही कम लिमिटेड टाइम है, इसलिए पढ़े ज्यादा चीजों को फटाफट करेंगे। अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो बेटा रिवीजन हो जाएगी आपकी। तो वीडियो आपको ना पूरा एंड तक वीडियो देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। तो बेटा इसका आंसर चलेगा ए और बी दोनों। बेटा प्रसार शिक्षा क्या है, अनौपचारिक या इनफॉर्मल भी कह देते हैं इसको, अनौपचारिक या इनफॉर्मल शिक्षा है बेटा। या दूसरी बात क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है बेटा, जो स्कूल के बाहर दी जाने वाली शिक्षा है उसको क्या बोलते हैं अपन, अनौपचारिक शिक्षा। तो ए और बी दोनों कथन सत्य हैं प्रसार शिक्षा के लिए। लेकिन ये औपचारिक शिक्षा क्या होती है बेटा, जो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, कोचिंग संस्थानों में एक निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर कि भाई ये सिलेबस है, तो अपने कॉलेज में पढ़ाते हैं ना कि ये कॉलेज में कोचिंग में पढ़ाते हैं कि ये सिलेबस का आपका रिवीजन करवा देते, तो वो क्या है बेटा, वो औपचारिक शिक्षा है या फॉर्मल शिक्षा है। तो प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है, अनौपचारिक और स्कूल के बाहर दी जाने वाली शिक्षा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा कौन सी है, तो बेटा कोचिंग संस्थानों में दी जाने शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन बेटा, निम्न में से शिक्षण की विधियां हैं। देखो बेटा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये इसलिए डाला है क्योंकि ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं फिर भी लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, तो श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन, सभी शिक्षण की कौन कौन सी विधियां आपको सबको बताया, बिल्कुल सही कर दिया सबने। तो चौथा आंसर चला जाएगा इसका बेटा, श्रव्य साधन भी है, दृश्य साधन भी है, और श्रव्य दृश्य, जिनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और जिनको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तीनों प्रकार के हो गए। अगला क्या है, अगला है बेटा, निम्न में से नॉन प्रोजेक्टेड टाइप दृश्य साधन नहीं है। ठीक है, जो नॉन प्रोजेक्टेड टाइप साधन नहीं है वो कौन से हैं बेटा, अखबार, पत्रिका, किताब। दूसरा ऑप्शन है पंपलेट, लीफलेट, नोटिस बोर्ड। तीसरा है ब्लैक बोर्ड, होर्डिंग, फोल्डर। चौथा है फिल्म स्टिक प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो बेटा जिसने थोड़ा सा भी दिमाग लगा दिया ना तो उसका आंसर तो सही हुआ ही पड़ा है, इसमें सीधे सीधे बता रखा है, ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है। तो बेटा इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा चौथा। ठीक है, नॉन प्रोजेक्टेड नहीं है, मतलब प्रोजेक्टेड कौन सा है ऐसे पूछ रहा है इसमें। तो बेटा ये जो अखबार है ना, नॉन प्रोजेक्टेड, अपन किसी के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं ना, जैसे फिल्म देखते हैं तो क्या होता है, एक प्रोजेक्ट होता है। तो बेटा देखो इसमें तो सीधा लिखा हुआ है प्रोजेक्टर, 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 तो मतलब तो ये क्या है, प्रोजेक्टर वाले हैं। नॉन प्रोजेक्टर कौन से हैं बेटा, अखबार पढ़ते हैं अपन, ये पत्रिका है, ये किताब है, पंपलेट है, लीफलेट है, नोटिस बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, होर्डिंग है, फोल्डर है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये नॉन प्रोजेक्टेड टाइप दृश्य साधन है जिनको अपन देख सकते हैं, प्रोजेक्ट नहीं करते बेटा। अखबार को भी प्रोजेक्ट थोड़ी ना करता है, अखबार तो कागज पे छपा हुआ आता है। तो इसका आंसर चला जाएगा डी। निम्न में से सही मिलान नहीं है बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन इसलिए, देखो ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते आपके ऑप्शन में, सीधा एक क्वेश्चन आएगा टिक लगाने वाला। लेकिन ये आपको चार चार चीजों का रिवीजन करवाने के लिए हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आए ताकि आपकी पूरी है ना वो एक्सटेंशन रिवाइज हो जाए। इंपॉर्टेंट। तो पहला क्या है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए, रजत क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन एवं मांस उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मछली पालन के लिए। तो इसमें कौन सा मिलान सही नहीं है,
बेटा बहुत ईजी है और आपने कर भी दिया, तो जिन्होंने कर दिया ना उनका टाइम खराब नहीं करेंगे बेटा, जिन्होंने नहीं किया उसको हम इंपॉर्टेंट चीज बता देंगे ताकि उसका मेन एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मेन एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए ना बेटा, बहुत लोगों से पिछड़ जाओगे आप। तो ऐसा करना ही नहीं है, आप मेरे को पता गलत करोगे तो इसमें आंसर चला जाएगा 8वीं का बी आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो बेटा देखो श्वेत क्रांति, अगर कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो बेटा दुग्ध उत्पादन संबंधित है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन आएगा। या पूछ लेंगे लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो बेटा टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन से संबंधित है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो बेटा मछली पालन से संबंधित है। अगर क्वेश्चन आ जाए रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो बेटा रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन से संबंधित है। ठीक है, अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन से संबंधित कौन सी है, रजत क्रांति। फिर ये सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने वाली क्रांतियों को क्या बोलते हैं, तो बेटा बोलते हैं उसको इंद्रधनुषीय क्रांति। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि ये तो पूछ लेंगे सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने वाली क्रांति कौन सी है, तो बेटा इंद्रधनुषीय क्रांति है वो। इंद्रधनुषीय क्रांति में सारे रंग है ना, तो श्वेत रजत लाल नीली मतलब सब पर निगरानी रखेगी, इसलिए उसको इंद्रधनुषीय बोलते हैं। और अगर एग्जाम में पूछ ले कि हरित क्रांति, तो बेटा हरित क्रांति किसमें है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, जो अनाज है ना उससे उत्पादन से संबंधित क्या है, हरित क्रांति। तो बेटा जितनी भी क्रांति थी ना, एक ही क्वेश्चन में आपका सारी क्रांतियों का रिवीजन करवा दिया, इसीलिए तो ऐसे क्वेश्चन डाले हमने। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर, 1 जून, 15 अगस्त 2012, 12 जुलाई 1982। देखो बेटा ये ऑप्शन को देख के तुम टेंशन में बताओ, ऑप्शन इसी प्रकार डाले ताकि आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बता सकूं, मैं 4 चीजों का रिवीजन करवा सकूं। ठीक है, तो आपको आती है तो ठीक है, लेकिन नहीं आती तो कम से कम 4 इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको पता लगी इस क्वेश्चन करने से। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा, 9 का बी। बेटा विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है। ये चीजें क्या है बार बार भूल जाते हैं अपन, जो भी डेट वाली चीज है सन वाली चीज इनको बार बार भूल जाते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं एक ही बात, क्या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर क्या करो आप जो भी चीज भूल रहे हो उसको लिख लो और उस पूरे टॉपिक का रिवीजन कर देना आप एग्जाम से पहले। ठीक है, तो 1 जून आ जाएगा। अब बोलो गुरुजी इसके अंदर और भी चीजें दी हुई है, तो बेटा 26 नवंबर को क्या होता है, तो बेटा अगर विश्व दुग्ध दिवस पूछा जाए तब तो आएगा 1 जून। दुग्ध दिवस से कंफ्यूजन बताओ ना, अगर विश्व आ जाए विश्व दुग्ध दिवस तब तो 1 जून आएगा। अगर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछा जाए तो बेटा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस तो 1 जून को और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगली क्या है बेटा, जो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो बेटा 12 जुलाई 1882 के अंदर, 12 जुलाई 1982 के अंदर, 12 जुलाई 1982 में क्या स्थापना हुई थी, नाबार्ड बैंक है ना उस नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और 15 अगस्त 2012 को क्या हुआ था बेटा, अरे मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत हुई थी। जो अपने गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल है ना उनमें दवाइयां फ्री में आती है ना, उसकी शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 2012 में। उसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना। क्योंकि बेटा ये पशुधन से संबंधित है ना, तो ये योजना पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई थी, तो 15 अगस्त 2012 को शुरू हुई थी बेटा। तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गए ना, इसलिए अपन ने ऐप से ऑप्शन डाले हैं आपके लिए ताकि ज्यादा चीजों का रिवीजन करवा सकें। अगला, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। देखो यहां एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करवाऊंगा आपके, 5 इंपॉर्टेंट चीजों का रिवीजन करवाऊंगा। पहले तो आप बताओ, हरित क्रांति का जनक नॉर्मैन बोरलॉग, भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन, भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन, भारत में नीली क्रांति का जनक डॉक्टर श्यामलाल चौधरी। तो कौन सा आंसर इसमें सही नहीं है, तो बिल्कुल बेटा जिसने पढ़ रखा है ना उसने तब तक टिक लगा दिया। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा, सही कह रहे हो बेटा, इसका आंसर चला जाएगा डी। देखो इतना टाइम नहीं है, कर दिया तो कर दिया, नहीं करा तो क्या है, ज्यादा सोचोगे तो क्वेश्चन क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग करोगे। तो इससे तो बढ़िया ना मैं बता दूं आपको। तो बेटा ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ रहे ना कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो बिल्कुल बेटा नॉर्मैन बोरलॉग ही है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ रहे ना भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन जी हैं। और श्वेत क्रांति का तो आपको पता ही है बेटा, ये तो बहुत ही फेमस आदमी है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक। और बेटा नीली क्रांति के जनक कौन है, तो बेटा नीली क्रांति के जनक हैं प्रोफेसर हीरालाल चौधरी। ये श्यामलाल चौधरी नहीं है, कौन है, प्रोफेसर हीरालाल चौधरी, वो क्या है, नीली क्रांति के जनक है। तो पता लग गया ना, 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में। और बेटा ये ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएंगे हमेशा छोटे छोटे ही।
ये तो आपको रिवीजन करवाने के लिए इतने बड़े दे रहे हैं कि तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो सोचो कि मेरे को 4-5 चीजों का रिवीजन हो रहा है, फटाफट क्वेश्चन भी हो रहा है मेरा एक, और 5 चीजों का रिवीजन भी हो रहा है। तो ऐसे मत सोचना कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसे कभी नहीं आते क्वेश्चन। क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन जो आप कर दोगे। ठीक है, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा है? ठीक है, पहला कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर में, दूसरा गोगामेड़ी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ में, तीसरा वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में, चौथा है गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन में। तो बेटा जिसको भी पता है ना कि सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा है, तो उसने तो अब तक ये आंसर को टिक लगा दिया है। जिनको नहीं पता उनको हम बताएंगे, क्योंकि अब तो गलत हो गया, कोई नहीं लाड लो जिनका गलत। और एग्जाम में इसको कतई गलत नहीं करना है बेटा, कतई भी गुंजाइश ही नहीं। तो इसका आंसर चला जाएगा सी। जो वीर तेजाजी पशु मेला है ना परबतसर के अंदर नागौर के अंदर बढ़ता है बेटा, वो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला है। बोलो गुरु जी और जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? तो बिल्कुल लाड लो, हर ऑप्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्या है? कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर। तो बेटा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला आय की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा कौन सा है? वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर में। लेकिन अगर वैसे पूछें कि राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा है बेटा? कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर में। तुम तो ऐसे ध्यान रख लेना जो अजमेर पुष्कर में बढ़ता है ना, कार्तिक पशु मेला आपको याद रहे नहीं रहे, आप तो ये ध्यान रख लेना कि जो अजमेर पुष्कर में बढ़ता है ना वो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, और बेटा दूसरा क्या है? गोगामेड़ी पशु मेला। तो बेटा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें कि राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है, जो बहुत ही लंबे समय तक चले, तो राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है गोगामेड़ी पशु मेला। गोगामेड़ी पशु मेला क्या है बेटा? राजस्थान की बहुत मतलब जब बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कर दोगे आप सही। ठीक है, चौथा क्या है बेटा? ये हाड़ौती सागर पशु मेले के बारे में क्या खास बात है बेटा? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, देखो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पूछे तब तो है पुष्कर में, और अगर हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला पूछे तो कौन सा है? गोमती सागर पशु मेला। तो बेटा इन चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना, हाड़ौती का अलग है और राजस्थान का सबसे बड़ा अलग है। तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करवा दिए, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए कह रहा हूं ना, जो लाडला देख रहा है ना अपना ये वीडियो, ऐसे मान लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रिवीजन कर रहा है वो। अगला क्या है? सबसे ज्यादा राज्य स्तरीय पशु मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? नागौर में, जयपुर में, झालरापाटन में और हनुमानगढ़ में। सबसे ज्यादा राज्य स्तरीय पशु मेले किस जिले में स्थापित होते हैं बेटा? देखो 2 इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो। तो 12 का आंसर ठीक है, पहला चला जाएगा ए। ठीक है, जिन्होंने ठीक है उनको बधाई हो भाई। ठीक है, अब देखो बताऊं कंफ्यूजन वाली बात क्या रहेगी इसके अंदर। या तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि इसमें क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है ध्यान से, क्या कि सबसे ज्यादा राज्य स्तरीय पशु मेला किस जिले में, अगर जिला पूछे तब तो आ जाएगा इसमें नागौर। अगर जिले के स्थान पूछे कि सबसे ज्यादा पशु मेले किस स्थान पर बढ़ते हैं, तो फिर आएगा बेटा झालरापाटन। समझ गए? तो दोनों चीजों को क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है। थोड़ी सी गड़बड़ कर दी क्वेश्चन पढ़ने में, जल्दीबाजी में कर दिया ना, तो सारा ही गड़बड़ हो जाएगा मामला बेटा। एक क्वेश्चन तो गलत आपका आता हुआ होगा जो होगा, और एक क्वेश्चन जो आपका सही हो चुका उसके 1/3 नंबर और कर देंगे। तो अगर जिला पूछे तो नागौर है और स्थान पूछे तो झालरापाटन है। अगला बेटा, निम्न में से सही मिलान है। अप्रैल का अंतिम शनिवार विश्व पशु चिकित्सा दिवस, 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस, 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस, और डी सभी सही। तो बेटा आपको भूल रहे होंगे, जिनको कर आ रखा है वो तो कर दिया, जो भूल रहे हैं बार बार, ये डेट की संख्या, डेट हो गई, ईयर हो गई, इनको बार बार भूल जाते हैं। तो मैं एक ही बार कह रहा हूं कि इन चीजों को लिख लो बेटा। तो इसमें सभी सही है, ये मैंने आपको रिवीजन करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए मैंने। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि इतने क्वेश्चन आएंगे, नहीं बेटा, एक क्वेश्चन आएगा वो भी सिंपल सा, ऐसे पूछ लेंगे विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा अप्रैल का अंतिम शनिवार होता है ना, उसको विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कह दोगे 28 सितंबर को। कब को? 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा 6 जुलाई को। 6 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाले हैं बेटा। आप टेंशन मत लेना गुरुजी मेरे को तो ऐसे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, मेरा तो पता नहीं क्या ही होगा, मेरे को तो याद ही नहीं हो रहे। अरे कुछ टेंशन नहीं है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, आप फोड़ दोगे, मैं कह रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे इतने हार्ड। बस ये तो ये है कि आ जाए अगर क्वेश्चन, तो बेटा गलत नहीं होना चाहिए ना।
क्योंकि लोगों का तो सही हो जाएगा, आपको गलत हो गया फिर। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। फतेहपुर के अंदर, सीकर में, पौंडीचेरी के अंदर, बेंगलोर के अंदर, हैदराबाद के अंदर। तो भारत में सबसे प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, ऐसे क्वेश्चन तो देखते नहीं छोड़ रहे आप। तो पौंडीचेरी में बेटा, अगर भारत में सबसे प्रथम पूछा जाए ना तब तो आएगा इसका पौंडीचेरी, ठीक है। और अगर इस पौंडीचेरी का पूछा, अगर राजस्थान में पूछ लें कि राजस्थान में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ, तो बेटा राजस्थान में फतेहपुर सीकर के अंदर स्थापित हुआ था। भारत में तो पौंडीचेरी में स्थापित हुआ था प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, और राजस्थान में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? फतेहपुर के अंदर। इसलिए क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना कि यहाँ भारत दिया है, राजस्थान दिया है। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम पशुधन क्रमशः है। सर्वाधिक पशुधन कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है? सर्वाधिक धौलपुर, बाड़मेर, जयपुर, बाड़मेर, धौलपुर, कोटा और जयपुर। इनमें सर्वाधिक पशुधन तो कहाँ है और न्यूनतम पशुधन कहाँ है, वो दोनों जिले बताने हैं। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें? बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे फोड़ रहे हो आप तो सारे। अरे नहीं फोड़ रहे, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। ये सोचो कि आपका रिवीजन हो रहा है, पूरी एक्सटेंशन का रिवीजन हो रहा है, पूरी एक्सटेंशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक्सटेंशन को उठाओ ही नहीं, इन क्वेश्चनों के भरोसे काम चला लो बेटा। जिन्होंने ये क्वेश्चन करके एक बार पूरा एक्सटेंशन का रिवीजन मारना है, नोट्स का, थ्योरी का, ताकि क्या हो, जब थ्योरी पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन आपके, जैसे आप वो क्वेश्चन देखोगे थ्योरी के अंदर तो आपको तुरंत डबल याद हो जाएंगे, वो भूलोगे नहीं फिर इन क्वेश्चनों को। और बाकी और भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए ना। अभी इन्हीं के भरोसे तो बैठ नहीं सकते अपन, 1 घंटे के अंदर सारे के सारे 8 के 8 क्वेश्चन नहीं दे सकते ना। इसीलिए कह रहा हूं, ये तो ऐसा मानो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही करवा देगा। हो सकता है 8 के 8 भी आ जाए, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है वो। तो 15 का क्या चला जाएगा बेटा? सी ऑप्शन। सबसे सर्वाधिक पशुधन कहाँ है? बाड़मेर के अंदर। और सबसे न्यूनतम पशुधन कहाँ है बेटा? धौलपुर के अंदर। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा। ऐसे 2 क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन नहीं आएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कहाँ है, तो बाड़मेर में है बेटा। या पूछ लेंगे राजस्थान में न्यूनतम पशुधन कहाँ है, तो धौलपुर में है। देखो टाइम खराब नहीं करेंगे, फटाफट चलेंगे अपन आगे। निम्न में से सत्य कथन नहीं है, नहीं है पूछा है बेटा, मतलब असत्य कथन कौन सा है? राठी गाय प्रजनन केंद्र बीकानेर में और नौहर में, हनुमानगढ़ में। दूसरा, थार पारकर गाय प्रजनन केंद्र चांदन में। तीसरा, कांकरेज गाय प्रजनन केंद्र वल्लभनगर में। चौथा, साहिवाल गाय प्रजनन केंद्र कोडमदेसर बीकानेर में। तो बेटा कौन सा सही है इसका? फटाफट बताओ। मतलब सही नहीं है, मतलब गलत कथन कौन सा है, इसका आंसर कौन सा सही जाएगा? 16 नंबर का। तो बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो आप। 16 का कौन सा जाएगा? 16 का सी आंसर चला जाएगा। देखो बेटा, जो आपको एग्जाम में पूछ लेना कि राठी गाय प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो बेटा बीकानेर के अंदर है एक तो, और एक नौहर हनुमानगढ़ में है। तो ये तो सही है बिल्कुल। थार पारकर गाय प्रजनन केंद्र कहाँ है बेटा? तो चांदन के अंदर क्या है? चांदन जैसलमेर के अंदर है बेटा। वहां क्या है? थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र है। ठीक है। तीसरा पूछा है कांकरेज गाय का प्रजनन केंद्र, तो बेटा कांकरेज गाय का प्रजनन केंद्र वल्लभनगर में नहीं है। कहाँ है? कोडमदेसर बीकानेर के अंदर। जो कोडमदेसर जगह है ना बीकानेर में, वहां क्या है? कांकरेज गाय का प्रजनन केंद्र है। ठीक है। तो फिर बोलो गुरुजी वल्लभनगर में क्या है? तो वल्लभनगर में बेटा गिर गाय का प्रजनन केंद्र है। ठीक है। तो गिर गाय का प्रजनन केंद्र तो है वल्लभनगर में, और कांकरेजा कहाँ है बेटा? कोडमदेसर में। और साहिवाल गाय का प्रजनन केंद्र बेटा कोडमदेसर के अंदर ही है। कहां पे? बीकानेर के अंदर। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए एक क्वेश्चन में। अगला, ये मान लो आपकी पूरी एक्सटेंशन का रिवीजन चल रहा है, ये इनको क्वेश्चन मत मानो तुम, तो क्वेश्चन के तरीके से तो कर ही रहे हैं ताकि अपने को अच्छे से याद रहे ये चीजें। निम्न में से सत्य कथन नहीं है, मतलब असत्य है। शुक्र विकास केंद्र कहाँ है? अलवर में। कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र जामडोली जयपुर में। राजस्थान कुक्कुट फार्म खातीपुरा जयपुर में। बकरी प्रजनन के फार्म रामसर अजमेर में। इनमें कौन सा कथन गलत है बेटा? ये तो देख के पता लग रहा होगा। ठीक है, सही कह रहे हो बेटा। ये तो खटापीटी के आधार पर ही बता देते आप। ये क्या मैंने चारों सही लिख दिए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपको 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें इस क्वेश्चन के थ्रू और बताऊं, इसलिए मैंने क्या किया, इसमें थोड़ी काटापीटी की बेटा। इसका आंसर चला जाएगा 17 का बी। बेटा देखो ये यहां लिखा हुआ है ना अजमेर, तो बेटा ये जामडोली के अंदर नहीं है। ठीक है। शुक्र विकास केंद्र तो कहाँ है? अलवर में ही है, ये सही है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है ना शुक्र विकास केंद्र कहाँ स्थित है, तो बेटा अलवर में स्थित है। अगर आ जाए ना राष्ट्रीय कुक्कुट फार्म, तो ये तो है खातीपुरा। देखो बेटा कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र और राष्ट्रीय कुक्कुट फार्म, इन दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूजन नहीं होना बेटा। कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है बेटा? ये है
अजमेर के अंदर। ये देखो लिखा हुआ है, काटा हुआ है अजमेर के अंदर, ये सही है। तो कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र तो कहाँ है? अजमेर में है। और राष्ट्रीय कुक्कुट फार्म कहाँ है बेटा? खातीपुरा जयपुर के अंदर ही है। ठीक है। और बकरी प्रजनन फार्म भी तो आप सबको पता है बेटा, रामसर अजमेर के अंदर है। तो बोले गुरुजी जामडोली क्यों लिखा आपने? क्योंकि जामडोली के अंदर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो बायोलॉजिकल प्रोडक्शन लैब है जिसको बीपी लैब बोलते हैं, वो कहाँ है? जामडोली के अंदर है। दूसरा आरएसएमएलटीआई। आरएसएमएलटीआई क्या है? राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं पशु प्रशिक्षण संस्थान। क्या? आरएसएमएलटीआई। ये भी कहाँ है? ये भी जामडोली के अंदर है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है। पशु पोषाहार संस्थान, ये भी कहाँ है? पशु पोषाहार संस्थान भी जामडोली के अंदर ही है। और एक पीजीआईवीआर कॉलेज, अपोलो कॉलेज, ये कहाँ है? पीजीआईवीआर कॉलेज, पीजीआईवीईआर, ये कॉलेज और अपोलो कॉलेज, ये दोनों भी कहाँ है? जामडोली में। बेटा जामडोली के अंदर 4-5 चीजें एक जगह ही हैं, इसीलिए मैंने जामडोली आंसर डाला है। तो आपके 6-7 चीजों का रिवीजन हो गया है यहाँ पे, इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाया ये, ताकि हमारे लाडलों का ज़्यादा चीजें रिवीजन करवा सकूं मैं। ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 1970 को, 4th 5 ईयर प्लान में, 1965 में, ए और बी दोनों। तो बेटा ये तो ऑपरेशन फ्लड के बारे में तो इतनी बार रिवीजन करवा दिया। अगर आप पीछे से क्वेश्चन करते आ रहे हो ना, सारी क्लास करते आ रहे हो, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये सही होगा। और जो लाडले नहीं करते आ रहे हैं ना, वो एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आ गया ना ऐसा कैसा ही, तो क्वेश्चन पढ़ाया हुआ भी गलत कराएंगे वहां पे, क्योंकि पूरी क्लास देख नहीं रहे, वो एंड तक नहीं देख रहे। और जो क्लास में गलत हो रहा है उन चीजों का रिवीजन नहीं कर रहे, या उस पूरे टॉपिक का रिवीजन नहीं कर रहे, पूरी मेहनत खराब चली जाएगी ना फिर तो डी आंसर चला जाएगा बेटा। देखो कब शुरू हुई थी, डेट पूछे तो 1 जुलाई 1970 में हुई थी। और कौन से 5 ईयर प्लान में हुई थी? तो बेटा जो चौथा 5 ईयर प्लान चला था ना, 4th 5 ईयर प्लान, उसमें क्या हुआ था? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। अब बोलो गुरुजी 1965 और ऑप्शन बच गया, तो बेटा 1965 में क्या हुआ था? एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि नेशनल, पहले तो एनडीडीबी पूछ सकते हैं, एनडीडीबी के फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो एनडीडीबी मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है। कब शुरुआत हुई उसकी? 1965 में। ठीक है। अगला बेटा, निम्न में से पंचायती राज के लिए असत्य कथन है। तो बेटा पंचायती राज की जितनी भी इंपॉर्टेंट बात हमने सारी कवर कर ली हम। तो असत्य कथन पूछा है, तो पहला ऑप्शन की बलवंत राय कमेटी की सिफारिश पर शुरुआत की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में शुभारंभ हुआ। पंचायती राज द्विस्तरीय व्यवस्था है। पंचायती राज में कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन चला जाएगा बेटा? देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं ना बेटा, क्वेश्चन हमेशा लास्ट तक करो। जैसे यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ और वो दो के गलत हो जाते हैं, तो जो पीछे क्वेश्चन देख रहे हैं और फिर भी या तो सीख नहीं रहे या देख ही नहीं रहे, तो उनके गलत हो रहे हैं ना, एग्जाम में भी उनके ऐसे ही गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर चला जाएगा सी। बेटा देखो पहला ऑप्शन भी सही है कि पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय कमेटी की सिफारिश पर शुरू हुई थी। ठीक है। और दूसरा क्या है, उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने कब स्टार्ट किया ये अगर पूछ रहे ना पंचायती राज की शुरुआत कब हुई, तो बेटा 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी। और कहां पे स्टार्ट हुई? नागौर जिले से। ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, कब शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन नागौर में। और ये बेटा द्विस्तरीय नहीं होती, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। पंचायती राज क्या है? त्रिस्तरीय। कहां कहां? एक तो ग्राम पंचायत होती है, दूसरी क्या है? पंचायत समिति, तीसरा क्या है? जिला परिषद। तो ये त्रिस्तरीय होती है। और चौथा क्या है? इसमें कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सरपंच का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है ना, आप सबको पता ही है यार, आप तो गांव से हो। अगला बेटा, मदर ऑफ ऑल स्कीम, सब स्कीम्स की मां किस योजना के लिए कहा जाता है बेटा? पहली क्या है? ग्राम आधार योजना यानी कि की विलेज स्कीम। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तीसरा है आईसीडीपी यानी इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। चौथा है मिड डे मील स्कीम। तो कौन सी को मदर ऑफ ऑल स्कीम कहा जाता है? बिल्कुल सही बेटा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आपने छोड़ ही नहीं रखे होंगे। ठीक है। तो इसका रिवीजन के लिए ढाल रखे मैंने आपकी ये, और इसमें और चीजें आपको इंपॉर्टेंट मैं यही बता दूंगा। तो 20 का आंसर क्या चला जाएगा बेटा? ए, ग्राम आधार योजना यानी कि की विलेज स्कीम। ये क्या है बेटा? सब स्कीम्स की मां है, यानी मदर ऑफ ऑल स्कीम। ठीक है। अब और इंपॉर्टेंट चीजें क्या है बेटा? तो बेटा की विलेज स्कीम स्टार्ट कब हुई? तो ये 1952 में स्टार्ट हुई थी। पहला क्वेश्चन, कब स्टार्ट हुई है? 1952 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था बेटा? कि स्टड बुल तैयार करना, जो बढ़िया प्रजनन करने वाले बुल है ना, वो तैयार करना, इसके जो उद्देश्य था। दूसरा क्या है? आईसीडीपी इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कब स्टार्ट हुई? तो बेटा ये 1965 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है।
अगर पूछ रहे ना एग्जाम में कि ICDPI इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, तो 1965 में स्टार्ट हुआ था बेटा। ठीक है। तीसरा मिड डे मील, मिड डे मील कब स्टार्ट हुआ, तो बेटा मिड डे मील स्कीम हुई 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 क्या हुई थी, मिड डे मील स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और चौथी कौन सी है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब स्टार्ट हुआ बेटा, 28 जुलाई 2014 को। 28 जुलाई 2014 को, 2014 तो अभी मतलब लेटेस्ट में हुई थी। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन 28 जुलाई 2014 को हुआ था। और क्या, किस लिए किया था, जो देसी गाय है उनका संरक्षण करें और वैज्ञानिक तरीके से उनका प्रजनन करें। ठीक है। तो बेटा ये 4-5 चीजें हैं, ये बेटा ऐसी चीजें इनको बार बार भूल जाता है आदमी। ठीक है। आप भी कह रहे हो गुरुजी सही बात है, बिल्कुल बार बार भूल जाते, तो बेटा इनको लिख लो तुम। एग्जाम में पहले दिन जाओ ना, तो ये जितनी भी डेट वाली चीज है, ऐसी चीज जो बार बार भूल रहे हो उनका रिवीजन करके जाना। मैं आपको इसलिए तो बार बार बोल रहा हूँ। कई कह रहे हो गुरुजी इतनी बार बता दिए बात तो, अरे बेटा आप फिर भी कईयों के समझ में नहीं आ रही और फिर वो क्वेश्चन गलत करके आएंगे। मैं नहीं चाहता भाई किसी का गलत हो, और अपने को तो क्या ही है भाई, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो तो कहाँ से बढ़ेगा। स्थानीय फार्म पर किसी तकनीक के उपयोग एवं मूल्यों को समझाना। क्या है, स्थानीय फार्म पर, किसी लोकल फार्म पर किसी तकनीक के उपयोग एवं मूल्यों को समझाना विधि प्रदर्शन है या परिणाम प्रदर्शन है या दोनों है या कोई नहीं है। तो बेटा इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको मैं। स्थानीय फार्म पर किसी तकनीक के उपयोग एवं मूल्यों को समझाना बिल्कुल सही, उसको बोलते हैं विधि प्रदर्शन बोलते हैं, यानी कि मेथड डेमोस्ट्रेशन। और गुरुजी परिणाम प्रदर्शन क्या होता है, तो बेटा किसी नई तकनीक को पुरानी तकनीक से बेहतर बताने हेतु तुलना करके समझाना। कोई नई टेक्निक आई है ना, उसको पुरानी टेक्निक से तुलना करके उसको बढ़िया तरीके से समझाना, उसको क्या बोलेंगे अपन, परिणाम प्रदर्शन बोलेंगे। ठीक है। तो परिणाम प्रदर्शन और विधि प्रदर्शन दोनों आगे, दोनों सी कर दोगे आप, बोलो गुरुजी बढ़िया कर देंगे, तो इसका ऑप्शन ए चला जाएगा बेटा। अगला बेटा क्या है कि फार्म शुरू करने के लिए विभिन्न जानवरों की इकाई हेतु सत्य कथन नहीं है, मतलब असत्य है। इसमें 5 क्वेश्चनों का रिवीजन करवाऊंगा बेटा आपका। बकरी के अंदर नया फार्म शुरू करेंगे तो 10 दो 1 बक, भेड़ में 30 ईव 1 रैम, हैन यूनिट में 250 चूजे, गाय भैंस में 1 गाय भैंस जो दूध दे रही हो। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है, तो बिल्कुल सही करें बेटा। देखो टाइम खराब बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल टाइम कम बच रहा, आप सब लाडलों के पास, तो फटाफट रिवीजन करेंगे। सी ऑप्शन चला गया। देखो बकरी का नया फार्म स्टार्ट करते हैं तो उसमें 10 दो पे 1 बक लेते हैं, भेड़ में 30 ईव पर 1 रैम लेते हैं। ठीक है। एक हैन यूनिट होती है ना बेटा, तो हैन यूनिट के अंदर क्या है, हैन यूनिट के अंदर 100 हैन लेते हैं, मतलब मुर्गी की यूनिट है उसके अंदर 100 मुर्गियां लेते हैं। तो गुरुजी फिर 250 चूजे क्या है बेटा, अगर ब्रूडिंग यूनिट पूछे तो ब्रूडिंग यूनिट के अंदर कितने चूजे लेंगे अपन, 250 चूजे लेंगे। नया फार्म स्टार्ट करने के लिए अगर ब्रूडिंग यूनिट ले रहे हैं अपन तो 250 चूजे लेंगे। तो हैन यूनिट के अंदर क्या आती है, 100 हैंस आती हैं, और ब्रूडिंग यूनिट के अंदर क्या आता है, 250 चूजे आते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। और गाय भैंस के अंदर क्या आता है बेटा, 1 गाय और भैंस जो दूध दे रही हो वो अपने आप में 1 यूनिट है। तो बेटा ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम और लेके आते रहेंगे, जब तक एग्जाम तक सारी सब्जेक्टों की रिवीजन करवाने की कोशिश करेंगे। बस आपको करना है क्या यार, लो बस थोड़ा सा प्यार आपको भी तो दिखाना है यार। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं हर सर आपके लिए क्या बना रहे हैं, मॉडल पेपर बना रहे हैं, ठीक है, गैस पेपर बना रहे हैं मेहनत करके। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना, कम से कम 2 सेकंड निकाल के सब्सक्राइब तो जरूर कर देना बेटा। तो निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। असत्य कथन मतलब आपका ऐसे मान लो 5 चीजों का रिवीजन करवाऊंगा यहां भी। कागज का एकल पत्रक जो कि 1 या 2 बार मुड़ा हुआ हो उसको फोल्डर बोलते हैं, या कागज का एक पत्रक जिसमें किसी विषय पर प्राथमिक जानकारी दी गई हो उसको लीफलेट बोलते हैं, जिसमें 2 से 12 पेज हो उसको, बेटा ये मैं ही बता देता हूँ आपको, इसको छोड़ो आप, इसमें बहुत पढ़ने में इसमें कंफ्यूजन होगा। देखो बेटा मैं फटाफट बता देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि टाइम खराब नहीं करना यार। देखो इसमें आंसर चला जाएगा बेटा असत्य कथन है चौथा। देखो कैसे बेटा, कागज का एकल पत्रक, यानी एकल पत्रक मतलब 1 पेज, ठीक है, 1 पेज, कागज का 1 पेज जो कि 1 या 2 बार मुड़ा हुआ हो उसको बेटा फोल्डर बोल देते हैं अपन, ठीक है। कागज का एकल पत्रक जो 1 या 2 बार मुड़ा हो उसको फोल्डर बोल देते हैं। कागज का एकल पत्रक यानी कि 1 पेज जिसमें किसी विषय पर प्राथमिक जानकारी दी गई हो उसको अपन बेटा लीफलेट बोलते हैं। ये भी सही है। ये देखो क्वेश्चन हो गए एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। या एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जिसमें 2 से 12 पेज हो, तो बेटा पंपलेट के अंदर क्या होता है बेटा, 2 से 12 पेज ही होते हैं, ठीक है। चौथा क्या है, 12 से 20 पेज हो, तो बेटा 12 से 20 पेज होते हैं ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बुलेटिन बोलते हैं, बुकलेट नहीं बोलते। जिसमें 12 से 20 पेज होता है ना उसको बुलेटिन बोलते हैं।
बोले गुरुजी फिर बुकलेट किसको बोलते हो? तो बेटा जिसमें 20 से 50 पेज हों, 20 से लेके 50 पेज हो। देखो 12 से 20 हो तब तो उसको क्या बोलेंगे? बुलेटिन। और 20 से 50 पेज हो तो उसको क्या बोल देंगे? बुकलेट। और बेटा 50 से भी ज्यादा हो, 50 से ज्यादा पेज हो तो उसको किताब बोल देंगे, बुक बोल देंगे। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन में करवा दिया रिवीजन आपका, पूरी ये बुकलेट 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 सबका रिवीजन हो गया। अगला क्या है? पोस्टर की विशेषता क्या है बेटा? अट्रैक्टिव, ब्रीफ, क्लियर और सभी। कौन सी विशेषताएं हैं पोस्टर की? तो बिल्कुल सही कह रहे हो, तो सबको याद है, ला डालो। देखो इसमें ये ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन, या फिर हर ऑप्शन में ये तीनों चीजें लिखी हुई मिलेंगी। देखो इसका आंसर चला जाएगा डी। एक पोस्टर की बेटा 3 विशेषताएं होती हैं। ठीक है, पोस्टर की 3 विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? ABC विशेषता बोलते हैं जिसको, ABC। ए का मतलब अट्रैक्टिव, बी का मतलब ब्रीफ और सी का मतलब क्लियर। तो बेटा इनको एक एक ऑप्शन में भी लिख सकते हैं। जैसे ए ऑप्शन में क्या लिख दिया? अट्रैक्टिव, ब्रीफ, क्लियर। बी ऑप्शन में लिख दिया अट्रैक्टिव, ब्रॉड, क्लियर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए वर्ड। ए का मतलब अट्रैक्टिव है, बी का मतलब ब्रीफ है, ब्रॉड नहीं है, सी का मतलब है क्लियर। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा डी। अगला, निम्न में से नेता चुनने की सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? निर्वाचन द्वारा, समाज भित्ति द्वारा, समाज मित्ति जिसको सोशियोमेट्री बोलते हैं, चयन द्वारा, नियुक्ति द्वारा। तो सबसे अच्छा नेता चुनने का तरीका कौन सा है बेटा? बिल्कुल सही कह रहे हो, सोशियोमेट्री यानी कि समाज मित्ति। ये क्या है? नेता चुनने का सबसे अच्छा तरीका है। और ये बेटा ये चारों तरीके हैं ना, ये नेता चुनने के ही हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है ना, जैसे निर्वाचन द्वारा, चयन द्वारा, नियुक्ति द्वारा और समाज मित्ति द्वारा, सोशियोमेट्री द्वारा, ये चारों तरीके ही हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? समाज मित्ति द्वारा। अगला क्या है? राजवास का कुलपति कौन है? A.K. गहलोत जी, डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग जी, पुरुषोत्तम रूपाला, भजनलाल जाटव। कौन है इनमें? सबको पता है यार ये तो। क्या है इसका आंसर चला जाएगा? देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ने नहीं है बेटा, ऐसे क्वेश्चन जिसे गलत हो गया ना वो बहुत पीछे रह जाएगा। डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग जी हैं। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर एक दो चीज़ और बता देता हूँ। जो अपने भजनलाल जाटव जी हैं वो क्या है? राजस्थान राज्य पशुपालन मंत्री है। राजस्थान केंद्रीय पशुपालन मंत्री तो है लालचंद कटारिया जी, और राजस्थान के राज्य पशुपालन मंत्री ना, देखो केंद्रीय राज्य इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। केंद्रीय तो है लालचंद कटारिया जी, और राजस्थान के राज्य पशुपालन मंत्री कौन है? भजनलाल जाटव जी। ठीक है, भारत के केंद्रीय पशुपालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, तो ये बेटा एक्सटेंशन के इंपॉर्टेंट चीज हमने आपके लिए लेके आए हैं, और भी हम सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट चीज लेके आएंगे। तो आप क्या करो, अरे बेटा थोड़ा सा प्यार बरसाओ आप भी। ठीक है, जो भी अपना छोटा भाई आए यहाँ पे जो क्वेश्चन देके, लास्ट में 2 सेकंड लगेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। ठीक है, और बेटा ये जो अभी बता रहा हूं मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि ये तो आपके लिए क्या है, बताने के लिए कौन सा टॉपिक आपको आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। लेकिन आपको ये करने के बाद में जो क्वेश्चन या जिस टॉपिक का क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा ना, वो पूरा पूरा टॉपिक का रिवीजन मार दो आप, ताकि सारा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं। या क्या करो, जैसे ये क्वेश्चन करके आना फटाफट एक बार क्या करो, पूरी उस सब्जेक्ट जैसे अपने एक्सटेंशन की कर लिया ना, तो आप एक्सटेंशन की एक बार फटाफट रीडिंग मार दो 3-4 घंटे में पूरी एक्सटेंशन की, ताकि चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगी, गलत क्वेश्चन होगा ही नहीं। ठीक है, तो लाडो देखो लास्ट टाइम बचा है, जो जम के मेहनत करो, हम तुम्हारे पूरे तरीके से हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, हम तुम्हारी लिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, आप भी पूरी मेहनत करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा।